चलिए शुरू करते हैं। जब मैं घर पहुंची मम्मी खाना बना रही थी। जब मैं स्कूल पहुंची टीचर पढ़ा रही थी। इस प्रकार से हम कई बार प्रश्न पूछते हैं और कई बार सेंटेंस बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, जब हम स्पोकन इंग्लिश की स्टार्ट करते हैं या शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो हम इसकी बिगनिंग करते हैं, तो एकदम से तो समझ में नहीं आते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर लगाना है और कौन सी बातें करना। तो पहले दिन तो हम बहुत ही सिंपल सिंपल कर दो, दिस इज द बॉय, दीज आर बॉयज, दिस इज द गर्ल, दीज आर गर्ल्स, दिस इज अ चेयर। लेकिन जब आप अपने को घर में ऐसी बातें बोलनी पड़ती है, उसके लिए आपको 2-4 स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना के रख लो और उससे कई सेंटेंस बनाओ जो हम डेली यूज में हम बोलते हैं, तभी आप इंग्लिश बोल पाते हो। कैसे बनाना है, जैसे एक स्ट्रक्चर ये बता रही हूँ मैं आपको। ऐसा जरूर नहीं कि आप इसी स्ट्रक्चर से शुरू करो, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। हर दिन मैं कुछ ना कुछ लेकर के अपने आपके लिए आऊंगी ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, ठीक है ना। वैन लगाया, अपन ऐसे तो बोलते ना, जब मैं घर पहुंची मम्मा खाना बना रही थी, तो वैन ले लिया। तो यहाँ पे WH फैमिली वाला वैन कब का काम नहीं कर रहा, काय का काम कर रहा है, ये जब का काम कर रहा है ना। तो और उसके साथ सब्जेक्ट लगाना है आई यू ही शी। और मैं इतना समझ के चल रही हूँ कि आपको ये सबका नॉलेज है, क्यों है कि नहीं। तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना और एक ऑब्जेक्ट लगाना और फिर एक कॉमा हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लॉज लगाने पड़ेंगे आपको। फिर यहाँ सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये चीज ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा तभी हम ये अगला काम करेंगे। हर प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना लेंगे। हर पेज में ऐसे एक बिल्कुल 80 पेज की कॉपी ले लीजिए और उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके दिन भर कितने सेंटेंस बनाते हो, किस प्रकार से बनाते हो, उसे आप देख देख के करते रहो, है ना। ठीक है। तो व्हेन आई वेंट टू माई होम, देखो ये होम के पहले तुरंत टू नहीं लगाना, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया है ना, क्योंकि यहाँ होम नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन आई वेंट टू माई होम, जब मैं घर पहुंची, मम्मा वॉज कुकिंग फूड, मम्मा क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। अब ऐसा नहीं कि आपको यही यही बनाना है, बहुत सारे बना सकते हैं। व्हेन ही केम माई हाउस, जब वो मेरे घर आया, आई वॉज प्लेइंग, में खेल रहा था। व्हेन शी कुक्ड फूड, शी वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग, जब उसने खाना बनाया वो गाना सुन रही थी। इसको एक और स्ट्रक्चर के थ्रू बोल सकते हो, वाइल कुकिंग फूड आई लिसन अ सॉन्ग, या फिर शी लिसन्स अ सॉन्ग, वो सुनती है, शी लिसन्स सॉन्ग, ये इसको लेकिन जब हम अभी दूसरे स्ट्रक्चर पे काम करें तो हम वही काम करेंगे, है ना। फिर व्हेन दे केम, जब वो आए, वी वर डांसिंग, हम डांस कर रहे थे। जब मैं स्कूल गई, टीचर पढ़ा रही थी। व्हेन आई वेंट टू स्कूल, टीचर वॉज टीचिंग, या फिर मैम वॉज टीचिंग, ठीक है। जब मैं घर गया, मेरी बहन खेल रही थी। व्हेन आई वेंट टू माई होम, माई सिस्टर इज वॉज प्लेइंग, जब मैं घर गया, पापा पेपर पढ़ रहे थे। व्हेन आई वेंट टू माई होम, पापा वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। क्लियर। तो इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और पहले तो उसको हिंदी में लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे, ताकि रेगुलर आप हर दिन 2-3 स्ट्रक्चर सीखते जाओ और उस पर पूरी फोकस, यानी पूरा एक तरह से बोलना चाहिए, फोकस दे दो कि भाई हमें तो बस 1 महीने में मेरे को इंग्लिश बहुत ही अच्छे से बोल लेना है और होल डे उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थ्रू आउट द डे यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ओके। while going anywhere, while sitting anywhere, while cooking something, while reading something, while doing any works, तब तक कि आपको इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जब मैं छोटी थी, या जब हम अपनी पुरानी बातें बताते हैं तो वो भी तो वैन से शुरू करते। जब मैं छोटी थी तो ऐसा करती थी, जब मैं छोटा था तो मैं दौड़ता था, जब मैं छोटा था तो नाना के घर जाता था। तो ये भी स्ट्रक्चर इसी के साथ सीख सकते हैं हम। जब मैं छोटी थी मैं खेलती थी, ता थी का मीनिंग आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज टू को और वुड को यूज करते हैं, यूज टू को और वुड को यूज करते हैं। पहली बार में तो यूज टू बोलेंगे और बाद में हम वुड लगाएंगे, ठीक है ना। When I was young, I used to play, मैं खेलती थी, है ना, ठीक है ना। When I was young, I used to go to my नानीज हाउस, है ना। आपको जिस समय कभी कभी इंग्लिश नहीं भी बन रही है तो उस समय आप हिंदी के वर्ड लेकर के आ जाइए, ठीक है ना। When I was young, I would go to स्कूल, में स्कूल जाती थी। When I was young, I would play with boys. I would play pebbles. And when I was young,
आई वुड हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करती थी। इस प्रकार से व्हेन आई वॉज यंग आई आई हेल्प माई मम्मा, मैंने मेरी मम्मा की हेल्प की। इस प्रकार से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बना करके आप अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हो, ठीक है ना।